संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की। और इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और बिहार मेरा 22वां राज्य। अभी तक मैं 18,250 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ। साइकिल से क्यों घूमना था पूरे भारत? साइकिल से सर, अगर मैं बाइक से घूमती तो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन लाइफ में जब तक वो बोलते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए अगर मेहनत ना करनी पड़े तो सफलता का मतलब वो आनंद ही मतलब नहीं होता है। या मुझे अकेले ही निकल पड़ी हैं घर से पूरा भारत घूमने, डर लगता है कहीं कुछ भय या फिर कैसा महसूस कर रही हैं? सर, किसी काम को करने के लिए जुनून का होना तो ज़रूरी है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि जब किसी काम के लिए अगर आप निकलते हैं ना और आप फिजिकली स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस काम के लिए तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। महिलाओं में मतलब वो बहुत ही कम होती हैं, तो मैं सभी महिलाओं को, अगर महिला एम्पावरमेंट की बात करूं तो सभी में एक जुनून का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये करना ही है। मुझे मेरे देश के फोर्स से और स्पेशली आर्मी से ये जानने को मिला कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जागरूक है। जून का महीना चल रहा है और इस महीने में लगातार बिहार के जो सरकारी अधिकारी हो या फिर उत्तर प्रदेश, तमाम शहरों में अलर्ट जारी किया गया है कि आप अपने घरों में रहें। हीट वेव चल रहा है। उस समय में हम आपको एक ऐसे लड़की से मिलाने जा रहे हैं जो लगातार 22 राज्यों को साइकिल से नाप करके बिहार पहुंची है और बिहार में भी लगातार ये साइकिल से यात्रा कर रही हैं। आसाम, मालवीय, मध्य प्रदेश रहने वाली है। कब यात्रा चालू हुआ और बिहार में आपकी एंट्री कब हुई? बिहार में मेरी एंट्री अभी 2 दिन पहले हुई है। मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांव नाटाराम से हूं और मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूं, माउंटेनियर हूं। और मैं अभी संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा कर रही हूं 25,000 किलोमीटर की। और इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और बिहार मेरा 22वां राज्य। अभी तक मैं 18,250 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट कर चुकी हूं। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। अगर महिला सुरक्षा को लेकर मैं बात करूँ तो मैं जो हमारे भारत देश की महिलाएं हैं, खुद भारत में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करते हुए पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की फर्स्ट जिम्मेदारी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक महिलाओं की होना चाहिए। अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार हीट वेव चल रहे हैं। सरकार अलर्ट कर रही है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उस समय में आप साइकिल से यात्रा कर रही हैं, जुनून है या फिर क्या है जो आप लेकर के लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं? सर, किसी काम को करने के लिए जुनून का होना तो ज़रूरी है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि जब किसी काम के लिए अगर आप निकलते हैं ना और आप फिजिकली स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस काम के लिए तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। महिलाओं में मतलब वो बहुत ही कम होती हैं, तो मैं सभी महिलाओं को, अगर महिला एम्पावरमेंट की बात करूं तो सभी में एक जुनून का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये करना ही है। और साथ ही हमें टोटल यात्रा मेरी 25,000 किलोमीटर की। इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और ये 22 राज्यों में मैं अभी तक 16 चीफ मिनिस्टर सर और 16 महामहिम राज्यपाल महोदय। किन राज्यों में अभी तक आप पहुंचे? मैं MP, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल से सिक्किम से असम से अरुणाचल टू नागालैंड से मणिपुर बॉर्डर, फिर अगेन नागालैंड से मिजोरम से त्रिपुरा से मैं मेघालय होते हुए मैं इधर आई हूँ। मतलब असम होके दोबारा मैं इधर आई हूँ। कभी किसी राज्यों में से मुझे 2-3 बार जाना पड़ा, मतलब आने के लिए भी और जाने के लिए भी। ऐसे करते करते मैं 22 स्टेट मतलब मेरा कंप्लीट हो गया है लगभग। और मैं सभी राज्यों में भी CM सर, गवर्नर सर, चीफ सेक्रेटरी सर सभी से मैं मिलती हूँ। और मैं अभी बिहार राज्य में हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं भेंट करना चाहती हूँ। कृपया वो मुझे अपने कीमती समय देने की कृपा करेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी का आगे का पता नहीं। क्या बोलना है नीतीश कुमार सर, जो मेरा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं जो मेरा महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है उसको लेके मैं बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने सभी राज्यों में बात की है और अगर DGP सर हैं तो मैं उनसे भी बात करती हूँ किस तरह से महिलाओं को क्या बातें होती है मुख्यमंत्री सर सभी जी आप यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी हम महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेके ही बात करेंगे। और सशक्तिकरण को लेके बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस यात्रा में बुक भी लिख रही हूँ, मैं हर स्टेट के बारे में भी लिखती हूँ। और मैं 15 अगस्त को मेरा दिल्ली में इस यात्रा का समापन करने का उद्देश्य भी यहाँ है कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया से मैं मिलूँ और जो मैं इस हमारे देश में जो सीखती हूँ सभी राज्यों में, 28 राज्यों में, वो फीडबैक जाके उनको दूँ, ताकि मतलब सभी भारत देश की महिलाओं को भी ये
पता चले कि हमारा देश बहुत सुरक्षित देश है और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साइकिल से क्यों घूमना था पूरे भारत? साइकिल से सर अगर मैं बाइक से घूमती तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन लाइफ में जब तक वो बोलते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए अगर मेहनत ना करनी पड़े तो सफलता का मतलब वो आनंद ही मतलब नहीं होता है। या मुझे अकेले ही निकल पड़ी हैं घर से पूरा भारत घूमने, डर लगता है कहीं कुछ भय या फिर कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता, क्योंकि जहाँ अपने वाला बात आ जाता है ना, बोलते ना हमारा भारत अपना भारत, तो अपने की बात आती है तो मैं तो पूरे भारत देश की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देश ये हमारा है। उन राज्यों में भी आप गई जहाँ की भाषा आपको नहीं आता है? हाँ, मैं साउथ में गई? साउथ में पूरा मैंने किया है, और भाषा को अगर मैं लेके बात करूँ तो मुझे देश का कम से कम 10 भाषा मतलब जितना मैं समझा सकूँ उतना मुझे आ जाता है। कौन सा भाषा आता है? मुझे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सभी मतलब कब सीख लिए ये सारा भाषा? गारो, खासी वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट का भाषा मुझे सारा मतलब थोड़ा थोड़ा सभी आता है, मतलब मैं समझा सकती हूँ उतना मुझे आता है। उद्देश्य क्या है? बस महिला सशक्तिकरण? इसी राइड में मैं सीखी हूँ। मैं 1 से 2 दिन मतलब नहीं मुझे समझ आता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद अगर जिसमें सीखने की इच्छा हो मतलब वो कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी कर सकता है। चीज़ें कैसे मैनेज होती है? रहना खाना पीना कहाँ पर होता है आपको जब आप यात्रा में है तो कौन मैनेज कर रहा है सारी चीज़ें? मैं एक दिन में 100 से 400 किलोमीटर का साइकिलिंग करती हूँ और रुकने का मेरा कोई फाइनेंशियली स्पॉन्सर नहीं है। मैं इसे खुद ही करती हूँ, किसी से मिलना होता है मीटिंग वगैरह मतलब सब कुछ मैं अरेंज करती हूँ। रुकने का मैं हर डिस्ट्रिक्ट में होती हूँ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी ब्लॉक में होती हूँ तो मैं सभी ऑफिसर्स को मैसेज कन्वे करती हूँ और वो मेरा रुकने और खाने का अरेंज करा देते हैं। और स्पेशली मैं यहाँ पर बिहार रेजिमेंट में रुकी हूँ तो मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर GOC सर का, विशाल अग्रवाल सर का, जो यहाँ पर बिहार रेजिमेंट में GOC सर है। मुझे मेरे देश के फोर्स से और स्पेशली आर्मी से ये जानने को मिला कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जागरूक हैं और वो बाकी हमारे देश की छवि को बहुत गौरवान्वित कर रही हैं। अच्छा, आप अपने बारे में जरा बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, क्या होता है? मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन है। माँ मेरी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके मैंने पढ़ाई भी PG तक किया है। मैं पहले जॉब वगैरह की और जॉब वगैरह करके जो मेरी फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो भी मैंने फॉलो किया है और साथ ही मैंने मैराथन वगैरह भी किया है जिसके पैसों से और कुछ आवास वगैरह के पैसों से मैंने मेरी माँ के लिए घर बनाया। चलिए, तो मेरे साथ आशा मालवीय है जो मध्य प्रदेश की हैं और लगातार पूरे भारत को घूम रही हैं साइकिल से ही। अभी तक 22 राज्यों को घूम चुकी हैं जिसमें 18,000 किलोमीटर से अधिक का इन्होंने यात्रा किया है। अभी ये बिहार में 2 दिन पहले ही पहुंची है। इनका आज उम्मीद है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात हो, उनसे महिला सशक्तिकरण को लेकर के बातें होंगी और महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाना चाहिए और देश में महिला कितनी सशक्त है, महिला कितनी महिलाओं को कितना सशक्ति मिला है देश के प्रधानमंत्री के आने के बाद से, तमाम चीज़ों को ये बतला रही हैं। साइकिल से ही पूरे देश का यात्रा करना है। 15 अगस्त को इनकी यात्रा समाप्त होगी। 2 नवंबर में इनकी यात्रा 2022 में चालू हुई थी और अगस्त 2023 में खत्म होने वाली है। बाकी चलो, वीडियो देख रहे हैं, प्रतिक्रिया अपना लिखिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।